हमारी मांगे ये है कि जो भी सेवा नियमावली चली आ रही है, जो जूनियर इंजीनियर अर्हता है उसके लिए डिप्लोमा मान्य है, सिर्फ डिप्लोमा मान्य है, उसमें बदलाव की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक राज्य सरकार कार्मिक विभाग का काम होता है किसी सेवा नियमावली को बनाना, उसमें संशोधन करना। यहाँ पर अधिकारी अपने स्तर से सरकार को रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ये अभी आपको बताया जा रहा है कि बीटेक यूनियन जो है उसके अध्यक्ष हैं हमारे विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, ये हमको बात पता चली है। और इसी कारण से उन्होंने बीटेक अभ्यर्थियों का नाम जूनियर इंजीनियर पद के लिए रिकमेंड किया है कि इनको उसमें शामिल किया जाए भर्ती परीक्षा में। आज तक जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं प्रदेश में, वहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पद के लिए बीटेक अभ्यर्थी अमान्य है और ये लिखा हुआ है। अभी जो वैकेंसी आई है, एक नई वैकेंसी आई है, UPSSC ने विज्ञापित की है 7 मार्च 2024 को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के पास में 3 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और अनिवार्य शब्द है, और इसको फिर गलत तरीके से तथ्य प्रदर्शित करके एक विभाग का अधिकारी मुख्य सचिव के पास लिखता है कि इनकी अर्हता में बदलाव कर देना चाहिए, विभाग के लिए हितकारी है। जबकि जितने भी तर्क उन्होंने दिए हैं उसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कोर्ट निर्णय भी कर चुका है। उन्होंने कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाकर के ये पत्र लिखा है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी परिवर्तन हमारी सेवा नियमावली में ना हो, इसके विरोध में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या इस संबंध में आयोग के किसी उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई आप लोगों की? हमने लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष से बात करी, उन्होंने इस पत्र को लिखा, उन्होंने इस बात को माना कि आपके जो तर्क हैं वो सही हैं और इसको हम संशोधित करेंगे, लेकिन हम उनके आश्वासन से अभी संतुष्ट नहीं हैं। इसी के विरोध में हम यहाँ पर आए कि हमारी बात शासन स्तर तक जाए और जो ये षड्यंत्र हो रहा है उसके बारे में शासन अवगत हो, और जो भी जिस उद्देश्य से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था उसमें उनकी एक तरीके से जो भी षड्यंत्र जिस उद्देश्य से कर रहे थे उसमें सफल ना हो पाए। सर, इस पर किससे वार्ता चाहते हैं? हमने जिन्होंने पत्र लिखा था उनसे वार्ता कर ली है और उन्होंने कहा कि आपने जो पत्र लिखा है आप उसको निरस्त करिए। उन्होंने इसमें असमर्थता जताई। इस वजह से हमारा संशय बढ़ा कि जब आपने इस हमारी मांगों से आप संतुष्ट भी हैं, मान भी रहे हैं, तो आप उसमें क्यों हम लोगों को हमारा पत्र जो आपने लिखा है निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, हम आपको इस वजह से ये कोर्ट का सुनिए, निकालना नहीं चाहिए। ये कोर्ट का आदेश है माननीय उच्चतम न्यायालय का, और उच्च न्यायालय भी इसके रिकॉर्डिंग अपना आदेश दे चुका है कि बीटेक जो है वो जेई पद के लिए योग्य नहीं है, वो मान्य नहीं है। 2018 में इन्होंने अपना एक मुकदमा किया था हाई कोर्ट में, उसमें भी इनको अमान्य ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी अमान्य ठहराया है। लगातार इनको सुप्रीम कोर्ट से खड़ेगा जा रहा है, हाई कोर्ट से खड़ेगा जा रहा है। जैसे कि ये देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है पहले भी कि यहाँ पे देख लीजिए आप, अब ये इस वर्डिक्ट में इनको आराम से दिया गया, सब कुछ दिया गया है, और ये आपका आदेश है। और ये मिशन रोजगार के तहत ये वैकेंसियाँ आई हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बाधित की जा रही है, ये वैकेंसियाँ बाधित की जा रही हैं। ये 6 साल के बाद 2018 के बाद वैकेंसियाँ आई हैं। डिप्लोमा वाले हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा है, किसी दूसरी वैकेंसी में ये हम नहीं डाल सकते। सर, मैं आपको इसके लिए एक बात और बताना चाहता हूं। आप लोगों ने इतना बड़ा निर्णय देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का, बीएड वर्सेस बीटीसी। बीटीसी क्या है? डिप्लोमा, और बीएड क्या है? डिग्री। जब बीटीसी 1 से 5वीं तक उन्होंने साफ कह दिया डिग्रीधारी उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए योग्य नहीं है, भले वो हायर क्वालिफिकेशन हो। यहाँ पे भी सेम है, डिप्लोमा और बीटेक, वो दो अलग अलग है। कोर्ट ने बोला है दोनों अलग अलग पढ़ाई है, तो ये कहाँ से उच्च हो गए? उच्च नहीं है सर, ये जबरदस्ती इसमें आना चाहते हैं। बल्कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया तो ये लोग कौन होते हैं? अधिकारी लेटर लिखने वाले। आप बताइए, क्या कोई उसमें टीचर भर्ती पे लेटर लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा है। ये लोग अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जो अधिकारी है वो खुद बीटेक होल्डर है, इसलिए वो उनको साफ सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल मीडिया के माध्यम से शासन के साथ, हाँ, मीडिया के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो हाई कोर्ट का फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका पालन किया जाए, और जो नियमावली चली आ रही है भर्ती वहीं से पूरी की जाए, क्योंकि योगी जी मिशन रोजगार चला रहे हैं।
और ये लोग मिशन रोजगार फंसा रहे हैं। इन्होंने बार बार कहा है कि अगर हमको नहीं एलिजिबल किया गया तो हम भर्ती का भर्ता बना देंगे। ठीक है, ये शब्द है, हम लोग के पास एविडेंस भी है। सरकार की मंशा को फेल करना चाहते हैं। सरकार की कौन बोला? ये बीटेक वाले जो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा इसका भर्ता बना देंगे। ये बताइए कोई भर्ती का भर्ता बनाया जाता है क्या? ठीक है, आप जो न्याय संगत बात थी, ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट में हारे। अब ये जब कोर्ट से नहीं करा पाए तो अब ये सोच रहे हैं हम इधर जो इनके अधिकारी बैठे यहाँ से करा ले जाए। तो सर, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला है तो जो इस पे अपना रिकमेंडेशन दिया उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडक्ट बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, फिलहाल आप लोग जो है सुबह से जी प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जी। और अभी तक कोई किसी सक्षम अधिकारी से आप लोग की वार्ता नहीं हुई जिससे आप लोग संतुष्ट हो सके। जी जी। अगला कदम आप लोगों का क्या है? सर, पहले तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि योगी जी ने हम लोगों के लिए जो नौकरी निकाली है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से उन्होंने नौकरी निकाली है जूनियर इंजीनियरों के लिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक चलो अभियान भी उन्होंने शुरू किया था, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे थे, पॉलिटेक्निक चलो अभियान भी उन्होंने शुरू किया था, तो वो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मिशन रोजगार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मिशन रोजगार के तहत हम लोग की भर्ती निकाली गई, ये पॉलिटेक्निक चलो अभियान चलाया गया योगी जी के द्वारा, तो वो तो हम लोग की सहायता कर रहे हैं। पर जो ये अराजक तत्व है जो सरकार की बदनामी कराना चाहते हैं, वो अराजक तत्वों को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भर्ती हो रही है उसमें कोई बाधा ना आ सके, जो जिसकी योग्यता है उसको मिलना चाहिए। बीच आप सर हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक होता है, ठीक है, 10th के बाद, ठीक है। अब ये बताइए 10th किया वाला लड़का जो डिप्लोमा करता है उसकी केवल और केवल एक नौकरी है जूनियर इंजीनियर, आप लोग भी पता कर लीजिएगा, और वो ना तो ग्रेजुएशन के बराबर होता है ना वो इंटर के बराबर होता है। तो ये लोग किस आधार पे, हम लोग नहीं कह देते कि हम लोग ITI में चले जाएं, हमसे नीचे पद है ITI, उसमें भी केवल ITI वाले आते हैं, हम लोग नहीं आते सर, और हम लोग जाते भी नहीं हैं, हम लोग नहीं मांगते, किसी का हक नहीं मारते हैं। आप सर, ये हमारे पास कम से कम DRDO, आपने DRDO के बारे में सुना है? DRDO भारत की रक्षा के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो साफ लिखता है कि जूनियर इंजीनियर के एकमात्र अर्हता डिप्लोमा ही है और बीटेक वाले आर नॉट अलाउड। ठीक है, इसरो भी यही लिखता है। हर मीडिया के माध्यम से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि जो लेटर इन्होंने दिया है शासन में जो मंजूरी के लिए कि बीटेक भी अलाउ हो, उसको तत्काल निरस्त किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन नहीं, ये बहुत बड़ा आंदोलन आएगा और इसके ऊपर कोर्ट केस भी किया जाएगा। करना चाहती हैं? हमारी कोई अनुचित मांग नहीं है, आयोग ने निकाला है कि डिप्लोमा एलिजिबल है इसके लिए, बट हमें वही चाहिए, हमें अपने नियमों में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। हमें UPSSC जूनियर इंजीनियर में केवल डिप्लोमा ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बट कुछ अपोजिशन वाले, कुछ हमारे बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो इसमें हम लोग की जो वैकेंसी आई उसमें रोक लगा रहे हैं। कुछ कारण होगा उनका, मुझे इतना नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम है कि वो हमारी इस वैकेंसी को रोकने की कोशिश करने की कुछ भी कर रहे हैं। तो बस हमें यही चाहते हैं कि जो हमारी UPSSC की जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है उसमें जो आयोग ने एलिजिबिलिटी दी है उसी को वो बरकरार रखे और आयोग हमें अनुसार वो दे हमें कि हमें आश्वासन दे कि हम ही एलिजिबल रहेंगे, उसमें बीटेक एलिजिबल ना रहे। इससे ये होगा कि हम जो एक लेडीज हैं हमें अपने एरिया में ही हमें रहना है, ये हमारा क्षेत्र है तो हम इसी में रहेंगे। यूपी में, उत्तर प्रदेश में हमारे घर में कुछ बाउंडेशन होती है, हम लड़कियां, हमारे साथ कई चीजें होती है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम आसाम नहीं जा सकते हैं, राजस्थान नहीं रह सकते, वहाँ हम कई अदर स्टेट में नहीं रह सकते हैं। हमें इसीलिए हमें यहाँ पे हमें जो है हमें UPSSC डिप्लोमा इसलिए करते हैं, ना हम कहीं जाके बाहर जाके बीटेक कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग एक तो बिलोंग करते हैं, ऊपर से ये रहता है कि यार हम लोग का घर का प्रेशर, एक टाइम बाउंडेशन है, तो हम लोग कब तक ऐसे प्रोटेक्ट करते रहेंगे सब चीज़ों को, कब तक यहाँ पे आएंगे अपने हक के लिए मारेंगे। और कुछ लोग हैं कि हमारे घर में ही हमारी चीज़ों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आके यहाँ पे अपने हक को जो है उसको बस उतना ही मांग रहे हैं कि हमारे हक में जो बीटेक है वो एलिजिबल ना हो, बस इतनी ही डिमांड है हमारी। उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी हम लोग क्या बताएं। अगर मांगे आपकी नहीं मांगेगी तो क्या वोट की चोट भी होगा सरकार की? बिल्कुल होगा। आप लोग युवा हैं, युवा देश के भविष्य है जी, क्यों नहीं होगा सर? जब कोर्ट, हाई कोर्ट अलाउ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है, आयोग अलाउ कर रहा है, तो ये लोग उसका अवहेलना कर रहे हैं, ये उसके विरोध जा रहे हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बड़े ना हम है, ना आप है, ना कोई नहीं है, उनका न्याय सर्वोपरि है। ये उनके अवहेलना कर
करके हम लोग अपने आप को ही कर रहे हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसका पालन हो और हमारे साथ न्याय हो। बस आप लोग धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो क्या ये चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी न हो जाए? जब तक आयोग हमें आश्वासन नहीं देगा तब तक ये चलता रहेगा। सरकार तो ये भी कह सकती है कि कल हो सकता है आचार संहिता लग जाए, चुनाव आचार संहिता लग जाए तो सब कुछ आपका जो है ब्रेक लग जाएगा। सबके लिए लग जाएगा ना, फिर तो वो तो हमारे लिए ही नहीं लगेगा, वो तो सब चीजों के लिए। बस जो नियमावली में जो नाम है, जो डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, बस वही रहना चाहिए हमारे लिए और हमारा सिलेक्शन भी उसी में होना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े खेल हो रहे हैं, बहुत कुछ आप लोग पेपरों में न्यूज में आपने देखा तमाम वैकेंसियों में। अब इस तरह से होता रहा, चूंकि आप लोग का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, यदि चुनाव के पहले सूचना जारी होने के पहले आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो क्या इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा? जी हाँ, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में कम से कम 2 पॉलिटेक्निक है ही और हम इसका जो भी है वो चुनाव पे असर दिख जाएगा क्योंकि हम सब यहाँ पे जितने भी हमारे सर सीनियर जूनियर जितने भी सब 18+ ही हैं। फिलहाल सरकार से अपील क्या करना चाहिए? हमारे सरकार से अपील यही है, लिखित रूप में के लिए तो डिप्लोमा ही रहे। हमारे सरकार से अपील ये है कि हम उनसे विनती पूर्वक अनुरोध कर रहे, जो उन्होंने हम लोग के लिए जो वैकेंसी निकाली है डिप्लोमा के लिए उसी पे बरकरार रहें, उसी को बनाए रखें। बस इससे आगे हमारी कोई भी डिमांड नहीं है।